गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। ओके, चलो। सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा काल, मीन्स टाइम, मीन्स समय। ओके, हम काल को दो पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम देखेंगे उसकी व्युत्पत्ति, व्याख्या, पर्याय, गुण, उत्पत्ति, लक्षण। ओके, और स्वरूप। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए, पार्ट टू में देखेंगे हम उसके प्रकार, मतलब उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर बाद में उसके वैशिष्ट, आयुर्वेद महत्व, ओके, वगैरह वगैरह इत्यादि। ठीक है, वो हम पार्ट टू में देखेंगे बाकी का। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में खत्म करने वाले काल को, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो आज हम देखेंगे काल के पार्ट वन में। देखने का काल का पार्ट वन, अभी हम देखने के काल पार्ट वन में उत्पत्ति, पर्याय, व्याख्या, गुण और उत्पत्ति, लक्षण और स्वरूप। ठीक है, चलो पार्ट का मैं बाद में बताऊंगा। ओके, फिर अब देखते हैं हम काल मीन्स समय। तो आप सभी को पता है काल क्या है, सभी का काल होता है। ओके, काल तीन प्रकार की भी होती है, भूत, भविष्य और वर्तमान, वो भी काल होती है। और काल मतलब समय होता है, टाइम होता है। ओके, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या पास्ट का हो। ठीक है, चलो। अब काल की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, जो काल शब्द बना है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ओके, वो हम देखते हैं। तो देखो, कला शब्द से ककार करेली, ये श्लोक आपको याद करना है। ठीक है, कला शब्द से जितने भी मैं यहाँ पे लिखा उस श्लोक आप सभी को याद करना है, मतलब याद करना है कंपलसरी। ओके, कला शब्द से ककार करेली धातुष्ट लकार मादह, कला शब्द से निष्पत्ति। मतलब क्या बोला है कि ककार और ककार और आकार तथा तथा लिंग धातु के लकार में काल शब्द उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ककार और आकार और लिंग शब्द के लकार में काल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके, ये होगी काल शब्द की, क्या होगी, व्युत्पत्ति की। काल शब्द बना कैसे। ठीक है, और उसे हम पर्याय की हम बात करें तो उसको काल को क्या क्या बोला गया है, भगवान बोला गया है, स्वयंभू बोला गया है। ठीक है, दो ही पर्याय है। ओके, व्याख्या क्या बोलती है अब काल की, अतीत अतीता दिव्य विवाह हेतु काल सचैको विभु नित्यश्च, विभुर नित्यश्च। तर्क संग्रह के अनुसार मतलब क्या बोलते हैं कि अतीत, ओके, मतलब अतीत मतलब अर्थात पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ओके, और व्यवहार के असाधारण कारण को भी काल कहते हैं। यह एक विभु है और यह नित्य है। ठीक है, काल एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है, ये व्याख्या बोलती है, मतलब उसके असाधारण व्यवहार को और उसके अतीत मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट को क्या कहा गया है, काल कहा गया है। ठीक है, और काल क्या है, एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है, अब देखेंगे काल की दूसरी व्याख्या चरक सूत्र के अनुसार। चरक के अनुसार क्या बोलते हैं, काल पुनः परिणाम उच्चते, मतलब काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम में जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु से स्वाभाविक रोग होते हैं। देखो, काल में ही छुपे होते हैं मृत्यु और जीना मरना, सब काल में ही होता है। ओके, तो काल पुनः परिणाम उच्चते चरक के अनुसार। चरक क्या बोलते हैं कि परिणाम को ही काल बोला गया है। ठीक है, ये हो गया हमारी व्युत्पत्ति हो गई, पर्याय हो गया, व्याख्या हो गया। अब लिखेंगे गुण। अब काल के गुण प्रशस्त पद भाष्य के अनुसार तस्य गुना संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है, मतलब संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है, ये काल के चार लक्षण हैं। ठीक है, चार गुण है, काल के चार प्रमुख गुण है। ठीक है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है, संख्या की बात करें तो काल की संख्या एक है, और परिमाण की बात करें तो काल विभु है, और पृथकत्व की बात करें तो काल अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। और सेम संयोग की बात करें तो काल का भूतकाल से विभाग और वर्तमान से संयोग होता है। ठीक है, संयोग में वर्तमान काल से संयोग होगा और विभाग में भूतकाल से विभाग होता है काल का। क्योंकि देखो, काल भूतकाल मतलब जो छूट गए, काल से अलग हो गया, तो हो गए, भूतकाल जा चुका है, वो वाला काल जा चुका है, वाला समय जा चुका है। और जो समय संयोग कर रहा है, मतलब जो समय भी चल रहा है उसके साथ समय क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है संयोग और विभाग। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक व्युत्पत्ति, पर्याय, व्याख्या और गुण। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्षण, और देखेंगे फिर उत्पत्ति, फिर देखेंगे हम स्वरूप। ठीक है, तो इसी पॉइंट वाइज आपको काल लिखने का है अगर पेपर में आता है तो। ओके, काल व्युत्पत्ति, श्लोक, एक्सप्लेनेशन, फिर पर्याय जो भी होंगे, व्याख्या। व्याख्या पहली व्याख्या लिखना है, फिर उसका मीनिंग, रेफरेंस लिखना कंपलसरी है। फिर दूसरी व्याख्या, मीनिंग, रेफरेंस कंपलसरी है। फिर गुण, ये पर लिखो,
और इसे संख्या परिमाण प्रकृति संयुक्त विभाग और एक एक लाइन को एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है, भूल भी प्रश्न भाष्य रेफरेंस देखना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे आपको लिखने का एक काल अगर आता है तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। अब लिखेंगे पांचवा पॉइंट लक्षण, फिर उत्पत्ति छठा, फिर सातवां स्वरूप। ये पार्ट 1 में, ठीक है, इतना हम देखने वाले हैं क्योंकि आपको भी ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको मैंने डिवाइड किया काल को। पार्ट 1 में आधा, पार्ट 2 में पार्ट 2 में बचा हुआ आधा, ओके। इजी हो जाता है, आपको पढ़ने में भी इजी लगेगा और समझने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लक्षण, ओके। लक्षण, ठीक है। अब लक्षण क्या क्या पहले में लिख ले तो लक्षण, दो लक्षण कौन कौन से। पहला लक्षण है वैश्विक दर्शन के अनुसार अपरिस्मी अन्न परम, परम युगपत चिरम, युगपत चिरम क्षिप्रमिति कालः, क्षिप्रमिति कालः लिंगानि, ठीक है। ये इसका वैशेषिक दर्शन का की रेफरेंस। और दूसरा क्या बोलता है, संकलयति कालयति, कालयति वा भूतानिति, वा भूतानिति कालः, ठीक है, ओके। ये किसका श्लोक है, ये सुश्री सूत्र स्थान का रेफरेंस है, ओके। रक्षा हो गया, भी लिख लेता हूँ। कालो ही नाम भगवान, स्वयंभूर नादि, स्वयंभूर नादि मध्य निधन। देखो नोट्स में आपको लक्षण उत्पत्ति आपको एक ही इसमें देखे रहेगा, लक्षण उत्पत्ति और व्याख्या एक ही पॉइंट के अंदर में सब सारे स्टेप देखे रहेंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाते हुए आपको डिवाइड करने का, लक्षण के 2, उत्पत्ति का 1 और व्याख्या के 2, ठीक है। आपको डिवाइड कर देने का नोटबुक में, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, ओके। बाकी आपको नोट्स में आपको एक ही टॉपिक के अंदर में लक्षण उत्पत्ति और व्याख्या के श्लोक देखे रहेंगे, एक नीचे, ठीक है। इसमें कोई रीडिंग देखे नहीं रहेगा कि उत्पत्ति का लक्षण, ठीक है। तो आपको खुद होकर डिवाइड करने का नोट्स बनाते हो, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता दिया, ओके सर। सर अगर हम बात करते तो पहला है पॉइंट इसमें, काल नित्य है, विभू है और अनादि, ओके। सांख्य दर्शन, काल को स्वतंत्र नहीं मानते, वैशेषिक दर्शन काल को स्वतंत्र मानते हैं,
काल के कारण व्यवस्था बनी रहती है और सभी परिणामों से ये स्वरूप एक्स्ट्रा पॉइंट ओके, ये स्वरूप मैंने अपने मन से लिखा है ओके, स्वरूप एक्स्ट्रा पॉइंट ओके, ओके ना, ठीक है ना। नहीं मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ डायरेक्ट नोट से भेजूं अगर मैं, ठीक है। तो देखो लक्षण, काल के लक्षण स्वरूप में वो दो तीन पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, अच्छा बताता हूँ। पहले देखो काल के लक्षण, काल के लक्षण क्या बोलते हैं, अपरिस्मी अन्न परम युगपत चिरम क्षिप्रमिति काल लिंगानी, मतलब वैशी दर्शन का रेफरेंस है। क्या बोल रहे हैं कि देखो इससे छोटा है या दोनों एक साथ है, चिर या शीघ्र या प्रति या काल की लिंग है। इससे छोटा का अर्थ होता है जन्म दूसरे के पश्चात हुआ है, पूर्व पश्चात ज्येष्ठ कनिष्ठ का अभिप्राय जिस द्रव्य से होता है उसे काल कहते हैं। इसी का चिर मतलब पहले और क्षिप्र मतलब अभी प्रेजेंट में, ये काल के लक्षण बताएंगे ओके। पर अपर युगपत चिरम, ठीक है ना। सो अब दूसरा क्या बोलता है, संकलयति कालयति वा भूतानीति कालह, मतलब ये क्या बोलता है कि सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है जो काल के अधीन है। इस दृष्टिकोण से काल सभी एक समूह में बांधी रखता है, काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है, ठीक है। इसका तो यही लक्षण हमें सुश्रुत बताते हैं, ठीक है। फिर उत्पत्ति की बात करें काल की, तो कालो ही नाम भगवान स्वयंभुरनादि मध्य ही निधन, ठीक है। मतलब काल को भगवान कहा गया है, वह स्वयंभू है, अनादि, अमध्य, अनिधन है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो उसकी उत्पत्ति पूरे विश्व के लिए ही हुई है, ठीक है। मतलब उसकी कोई उत्पत्ति ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि काल अनादि है, ठीक है। तो इसमें उत्पत्ति की बात आती ही नहीं है ओके। सो स्वरूप, स्वरूप क्या बोलते हैं आप, काल देखो, काल नित्य है, विभू है, अनादि है, यह पता है। सांख्य दर्शन ने काल को स्वतंत्र नहीं माना है, लेकिन वैदिक दर्शन ने काल को स्वतंत्र माना है। काल के कारण ही व्यवस्था बनी रहती है। संपूर्ण विश्व में, जगत में व्यवस्था जो स्वयं समय के अनुसार चलती है वो काल के अनुसार ही बनी रहती है। काल सदा परिणाम से पृथक होता है, ठीक है। और इसमें आप मन से दो तीन पॉइंट और स्टार्ट कर सकते हो, ये स्वरूप एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 7 पॉइंट्स, काल पार्ट 1 के 7 पॉइंट्स, सिस्टमैटिक 7 पॉइंट्स हमारे आज के काल के, ओके। ये 7 पॉइंट्स और जो पार्ट 2 में जितने पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स, ठीक है। सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बने दो तीन चीजें। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा शुरू है इंस्टा का पेज आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप शुरू है जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स और लेक्चर्स। और चौथा हमारा टेलीग्राम का चैनल जिसका भी नाम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल में लेक्चर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, और इंस्टा में लेक्चर से अपडेट्स आते हैं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स आते रहते हैं, और व्हाट्सएप में मैं डाउट को भी डिस्कस करता तभी ओके। तो थैंक यू।